झनक को हुआ बिपाशा पर शक। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमने तो देखने को मिला कि सुबह पुलिस वालों से कहता है कि यह सब कहां से चले आए, लेकिन पुलिस वाले बिपाशा से कहते हैं उसका फिंगरप्रिंट देना बाकी है। लेकिन तभी बिपाशा कहती है कि फिंगरप्रिंट मैं नहीं देना चाहती और वो मना कर देती है। वो फिंगरप्रिंट देने में कंफर्टेबल नहीं है, जिसमें पुलिस वाले उसे कहते हुए नजर आती है अगर वो फिंगरप्रिंट अपना नहीं देंगी तो सारा शक उसी पे तो जाएगा, जिससे अर्शी भी गुस्सा हो जाती है। उसके परिवार पे शक क्यों है, जिसमें आदित्य कपूर उनसे यह कहता हुआ दिखता है कि अगर वह फिंगरप्रिंट नहीं देंगी तो सच सामने नहीं आएगा और किसी का भी फिंगरप्रिंट झनक के मोबाइल पर नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदार जो होगा वो तो झनक ही होगी। झनक ने ही आदित्य कपूर को मैसेज किया था, जिसे सुन बिपाशा अपना फिंगरप्रिंट देने को मान जाती है। लेकिन झनक को बिपाशा पर शक हो रहा है और अब शो के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में यह देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार झनक की सच्चाई सामने कैसे आ पाती है और अनिरुद्ध और झनक की लाइफ आगे क्या मोड़ लेती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपकी अपनी पसंदीदा झनक से जुड़ी एक और अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहां पे आप देखेंगे फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद बिपाशा के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि बोस परिवार में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हर एपिसोड में काफी ज्यादा धमाकेदार हो रहा है, ट्विस्ट से भरा हुआ एक एपिसोड हर एक एपिसोड होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आप देखने वाले हैं कि पुलिस जो है वहाँ पे तो अब आ ही चुकी है बोस हाउस में। जी हाँ, अपनी टोली लेकर बोस हाउस में वो पधार चुकी है और इसे लाने वाले कोई और नहीं हमारे आदित्य कपूर साहब है, क्योंकि भाई यह धोखा तो आदित्य कपूर के साथ हुआ और झनक के साथ हुआ है। जो कुछ भी हुआ यही दोनों तो सफर कर रहे हैं इस सब चीजों में। ना तो यहाँ पे आदित्य कपूर बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाले, जो उनके साथ हुआ है उसका इंसाफ वो जरूर करेंगे और इसके बाद तह तक वो जरूर पहुंचेंगे कि आखिर ये सब चीजें प्लानिंग किसने की है, किसकी वजह से ये चीजें हुई हैं झनक के साथ। और पुलिस के पास पहुंच जाते हैं कंप्लेन करने के लिए और पुलिस जो है जाती है बोस हाउस में। अब बोस हाउस से पूछताछ करने के लिए नहीं आते हैं, ले आते हैं फिंगरप्रिंट्स मशीन। जी हाँ दोस्तों, वहां पे फिंगरप्रिंट्स मशीन जिसके थ्रू किसी के भी फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जा सकता है। तो जैसे ही पुलिस यहाँ आती है तो पहले तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान दिखते हैं और बिपाशा के चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। एक एक करके सभी के चेहरे की रंगत जो उड़ जाती है, सभी शॉक्ड में आ जाते हैं। और वही आदित्य कपूर भी आए और पुलिस लेकर आए। अरे अगर पुलिस इस मामले में पड़ गई तो फिर मामला और भी बड़ा खराब हो जाएगा। इससे ज्यादा डर जो है वहाँ पे दिख रहा है बिपाशा की आंखों में और अर्शी की आंखों में, साथ साथ तनुजा की आंखों में, साथ साथ इसके प्लान में जो शामिल है उनके भी तो होश उड़ी जाते हैं। वह लोग काफी घबरा रहे हैं। लेकिन वहीं पे शुभंकर बोस है, उसे तो जैसे लगता है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि हम पुलिस हमारा क्या ही कर लेगी। अगर यह पुलिस है ना तो कानून की समझ इन्हें भी है ना तो मुझे भी है। मैं एक बहुत बड़ा लॉयर हूँ, मेरे सामने तो ना जाने ऐसे कितने ही पुलिस आ जाते हैं जिनसे मैं बड़े अच्छे से भिड़ सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और कुछ नहीं होगा। यह सब लोग घबराने लग जाते हैं। बिपाशा घबराने लग जाती है, अपने काकू की ओर देखती है। काकू मुझे बचा लीजिए, अगर मैं फंस गई तो इस मुसीबत में सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं। लालोन की तरफ देखती है, जो लाल खड़ा है अपने पति की तरफ इस तरह से देखती है कि जैसे लगता है कि वो क्या कर सकती है। और यहाँ पे जो है काकू कहते हैं कि डोंट वरी बिपाशा, आई एम विद यू, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब पुलिस आए हैं यहाँ पे, सबसे एक एक करके फिंगरप्रिंट्स लेने चालू तो कर देते हैं और सभी लोग बिना ऑब्जेक्शन के क्रिएट किए हुए यह ना जो है फिंगरप्रिंट्स देते हैं। लेकिन क्या यह तमाशा है, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं देगा। लेकिन पुलिस जब उन्हें फोर्स करेगी तब ये सभी लोग अपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने तो चालू कर देते हैं। लेकिन जब बारी आएगी बिपाशा की तो आपने तो पहले ही एपिसोड में प्रोमो में देखा ही होगा कि कैसे बिपाशा जो है फिंगरप्रिंट्स देने के बहाने करती है और कहती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं नहीं देना चाहती हूँ फिंगरप्रिंट्स। लेकिन यहाँ पे आदित्य कपूर जो है वो कहते हैं कि अगर आप फिंगरप्रिंट्स नहीं देंगी तो सारा जिम्मेदारी जो है ना, सारा
कसूरवार आपको माना जाएगा। और कहती है फिर कि नहीं, मैं अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दे सकती। और साथ ही यहाँ पे अर्शी भी उसे डिफेंस में बोलती है, उसके पक्ष में बोलती है, अरे भाई अब चोर है तो चोर का ही साथ देगा ना। अब यहाँ पे चोर के दाढ़ी में ऑलरेडी तिनका है, तो अब उसको बचाने के लिए तो उसको अर्शी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों में तो अर्शी भी शामिल है। और कहते हैं कि आप इन्हें फोर्स नहीं कर सकते। तभी पुलिस यहाँ पे साफ साफ कह देती है, ठीक है मैडम, आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा सारा शक आपके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जो चोर रहता है वही अपनी चोरी को छिपाने के लिए झूठ बोलता है, अपनी नजरें चुराता है। और सेम बिल्कुल आप वैसा ही कर रही हैं। जब सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर रही हैं, और फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं दे रही हैं? क्या आपने ही मैसेज किए हैं? अब क्या जो इतना डर लग रहा है आपको? बिपाशा यहाँ पे जो है ना कहती है कि मैं क्यों करूँगी, मुझे कोई शौक नहीं झनक के फोन से मैसेज करने का, और ऐसे भी झनक से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्या करती है, किससे प्यार करती है, किससे शादी करना है, किसके साथ जाना है, और इस तरह के मैसेज मैं आदित्य को क्यों करूँगी? मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझ पे पुलिस जो कहेगी मैंने तो कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, अगर आपने फिंगरप्रिंट्स नहीं दिए तो सारा कसूरवार आपको माना जाएगा। अब भी बिपाशा तो यहाँ पे घबरा ही जाती है। साथ ही आप देखने वाले हैं आदित्य कपूर भी शक की निगाहों से देखेंगे। जब सब लोग बड़ी इतनी शक की निगाहों से बिपाशा की ओर घूर रहे होंगे तो बिपाशा यहाँ अपनी नजरें चुराते हुए नजर आएगी, किसी से भी नजर नहीं मिलाएगी, क्योंकि उसे काफी डर जो लग रहा है। साथ ही आदित्य कपूर भी बिपाशा को कहते हैं कि देखिए, इन सब के फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच हुए, इसका मतलब इन्होंने मैसेज नहीं किए। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपके भी मैच नहीं होंगे, तो इतना डर क्यों रही है, अपना फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं दे रही है? झनक में ही मैसेज किए हैं। अगर आपको अपनी बेगुनाही सबूत इस मशीन पे देना है तो जुबान से नहीं, आकर दीजिए। आदित्य कपूर के फोर्स करने के बाद, लोगों के फोर्स करने के बाद फाइनली जो बिपाशा फिंगरप्रिंट्स देने आती है। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है, जब बिपाशा अपने फिंगरप्रिंट्स देती है तो उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं, वो भी पूरे 100% दिखाया जाता है। अब सब लोग ये देख के काफी शॉक्ड हो जाते हैं, बिपाशा ने मैसेज की है, यानी इतना जो गेम खेला जा रहा था, घुमाया जा रहा था, सारा जो ड्रामा हुआ अब वो इस मोहतरमा की वजह से हुआ है। झनक भी बड़े दुख भरी नजरों से बिपाशा को देखती है। यह लोग और कितना नीचे गिरेंगे मुझे अपने घर से निकालने के लिए? ये लोग कौन कौन से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? उन्होंने मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र तो रचे हैं, लेकिन इसमें अब आदित्य कपूर को भी शामिल कर लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पे सभी लोग एक एक करके बिपाशा के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जितना गुस्सा एग्रेशन इन्होंने झनक के लिए दिखाया था, क्या अब वो बिपाशा के ऊपर दिखाएंगे? और क्या अनी, आदित्य, झनक सब लोग बिपाशा को कोसेंगे, भला बुरा कहेंगे, या बिपाशा यहाँ पे चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें ताने सुनेंगी? अब गलती तो है तो की है तो सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन आप भी ये देखेंगे ये लोग जो है ना मशीन को भी गलत कहते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नई नई मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे तो झनक का फोन लिया ही नहीं मैंने, तो फिंगरप्रिंट कैसे मैच हो सकते हैं? और पुलिस यहाँ पे बिपाशा को समझाएगी कि मैडम कोई मशीन खराब नहीं है, दिमाग आपका खराब है, आप पकड़ी गई तो बहाना कर रही है, और बोले सीधे तौर पे हो जाइए जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार। आप देखेंगे जेल का नाम सुनते ही बिपाशा जो है पूरी तरह से घबरा जाती है। मैं जेल नहीं जाऊंगी, मुझे जेल नहीं जाना, कितनी बदनामी होगी। बिपाशा जो है पूरी तरीके से फंस चुकी है और अपने काकू के पास जाएगी, काकू आप ही मुझे बचा लीजिए, अब कुछ कीजिए। ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने के बाद पता चलेगा। बिपाशा को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बिपाशा को पकड़ लिया, इससे जहाँ सारा इंट्रोगेशन किया गया तो सारा सच सामने आ जाएगा। और ये जो है अर्शी, लाल, सब लोग, बिपाशा, तनुजा, सभी लोग ये कर रहे थे, मदद कर रही थी सबकी, तो दोस्तों शक के घेरे में सभी लोग आ ही सकते हैं। इसलिए बिपाशा को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर भी बिपाशा फंसेगी तो सबको ले डूबेगी, कहे तो हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। अब गलती की एक ने तो सारे को तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग तो उसमें शामिल हैं। और यहाँ भी बिपाशा काफी रोने बिलखने वाली है, माफी मांगते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं पूरी तरीके से फंस चुकी, अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी और हथकड़ियां लगा देंगी। अब एक बार पुलिस पकड़ ले गई ना तो पूरी जिंदगी मेरी
बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी और वह झनक से माफ़ी मांगते हुए नजर आएगी। झनक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और कभी मैं ऐसा नहीं करूँगी। झनक बस यहाँ गुस्से से बिपाशा को देखती हुई रहेगी। कोई पहली बार नहीं है जो आप ऐसा कर रही हैं। अब इस बार पकड़ी गई, पुलिस आ गया, वरना आप ऐसे ही चुप हो जाती और किसी को शक भी नहीं होने देती। इनफैक्ट मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रची, जैसे तैसे इन सब चीज़ों से निकल आती। लेकिन इस बार आप फंस गई, मुझसे माफ़ी मांग रही है और आपको मेरे से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बिपाशा भाभी। इन सभी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है ना, वो है आदित्य कपूर। बेचारे मुंबई से यहाँ तक आए मेरे लिए, ये चीज़ें सोच कर आए थे कि इनका सारा काम वो रोक कर आए हैं। इनका जो भी नुकसान हुआ है ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हुआ है। आपसे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। आदित्य कपूर के सामने गिड़गिड़ाएगी और हाथ पकड़ेगी, आदित्य मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ। और ये देखना आदित्य कपूर जब बिपाशा को माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, कौन कौन सी सज़ा उसे देंगे, किस तरीके से देंगे, अब ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। अब इतना बड़ा कांड कर गई तो दोस्तों अभी शो को इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी गुनहगार हैं उन्हें धीरे करके एक एक करके सामने लाया जा रहा है और यह भी एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि बिपाशा एक्सपोज हो जाएगी। अब जानिए कितने टाइम से षड्यंत्र रच रही है, उसमें कामयाबी हो जाते हैं लेकिन कभी भी पकड़े नहीं जाते, कभी उन्हें सजा ही नहीं होती। लेकिन इस बार मेकर्स कुछ कहानी में ट्विस्ट लेकर आए हैं जो एक एक करके गुनहगारों को सजा मिल रही है और इस बार बिपाशा को ही फंसा दिया। अब वो बुरी तरीके से फंस भी चुकी है, पुलिस के सामने या हथकड़ी उसके हाथों में लगने वाली है। बहुत जल्दी वो जेल भी जाएगी और जेल का एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है दोस्तों। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस आई है तो ये भी दिखाया जाएगा बिपाशा पकड़ी जाएगी, यानी उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं, सब लोग उसके ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे, बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब बिपाशा जेल जाती है नहीं जाती है, क्योंकि बोस फैमिली वाले जब कुछ मुसीबत आती है तो एक हो जाते हैं ये सारे अब एक दूसरे को बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि जेल ये जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि जेल तो जाने नहीं देंगे सभी लोग बोस परिवार वाले। जब सृष्टि मुखर्जी इतना बड़ा कांड कर दी है वो जेल नहीं गई, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था, झनक को मारने के लिए उसने कितनी बार कोशिश की थी, उसके बाद उसके पिता को भी मारा गया। इनफैक्ट इस पर तो मार ही दिया गया। इंसान धोखाधड़ी किसके मार के अपनी जिंदगी जो है खुश ऐशो आराम से जी रही है और यहाँ पे बिपाशा का कांड तो इसके सामने कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेकर्स ने उस टॉपिक को क्यों छोड़ दिया है, सृष्टि मुखर्जी को क्यों नहीं जेल भेजा गया, क्या पुलिस उसे पकड़ने के लिए आखिर कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी, कब कोर्ट उसे गुनहगार साबित करेगा और उसे सजा सुनाएगा, कब जाएगी सृष्टि मुखर्जी जेल। तो दोस्तों ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अभी उस टॉपिक को बिल्कुल ही हटा ही दिया गया है। अब एक नया टॉपिक बिपाशा का ला दिया गया है। अब दिखा रहे हैं कि पुलिस आ गई, बिपाशा पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी, अगर पकड़ी भी जाएगी तो जेल जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो सवाल है। यही तो दर्शक देखना चाहते हैं, क्या बिपाशा जेल जाएगी कि नहीं जाएगी, मेकर्स के ऊपर है। आप दर्शक बताइएगा दोस्तों कि क्या बिपाशा जेल देखना चाहते हैं, सृष्टि मुखर्जी को जेल में देखना चाहते हैं। सोचिएगा अगर बिपाशा जेल जाती है तो बाकी बोस फैमिली का क्या होगा, क्योंकि बोस फैमिली में बिपाशा का ही दिमाग सबसे ज्यादा जो चलता है, सबसे सातिर तो वही है कि उसका, क्योंकि जब भी झनक के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है झनक ऊपर, तो जो सारी जो साजिश है ना वो बिपाशा के द्वारा ही तो रचा जाता है। तो बिपाशा ही मास्टर माइंड होती है। तो अगर बिपाशा बोस फैमिली ग्रुप मीन सारी अगर जेल चली जाती है तो बोस फैमिली बुरी तरीके से फंस जाएगी। अगर टूट भी जाएगी, सोचिए झनक का क्या हाल करेंगे। अब ये तो झनक को किस लेवल तक टॉर्चर करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। लेकिन अब देखा जाए एक तरफ से फिर से सृष्टि को जो है झनक के पीछे पड़ जाएगी। देखा जा रहा है कि विनायक वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही है कि उसने आदित्य को बुला लिया शादी करने के लिए, जहां पर विनायक है सृष्टि मुखर्जी को याद तो दिला देता है कि वो तो तुम्हारी ही बेटी है और तुम ही ने उसे जन्म दिया है, लेकिन उसे पालने वाली उसकी माँ को भी मार दिया। उसके पास उसे जलाकर मारने की कोशिश की, पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की, कार का एक्सीडेंट कराकर मारने की कोशिश की। अब ये सारी चीजें सुनते ही सृष्टि मुखर्जी पूरी तरीके से जो है भड़क जाती है। अब जब वो ये जानेगी कि उसकी बेटी ने जो साजिश की थी उसके खिलाफ झनक जो वापस उसे घर में आ गई है अनिरुद्ध को पाने के लिए, तो क्या सृष्टि मुखर्जी झनक को छोड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो तो इस सारी चीजें जब विनायक उसे
उसे सुनाता है तो ये सारी पुरानी बातें उसे याद आ जाती है, जिससे वो पूरी तरह से भड़क जाती है और फिर वो कहती है कि मैं झनक को नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हालत में उसे नहीं रहने दूंगी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी जेल तो गई नहीं लेकिन दोबारा झनक को मारने के लिए वापस आ गई है। तो मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा आपकी क्या राय है। जो भी राय है अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके दोस्तों बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मौजूद रही स्क्रीन पे। बाय बाय।